हेलो स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपके बुक में हो सकता है नंबर्स कुछ अलग हो तो आप मैच कर लेना। लिखता ऑन 1 January 2018 हरी ड्रू ऑन गोपाल हु इज हिज डेटर फॉर ₹60,000 3 bills of exchange, first for ₹15,000 at 1 month, second for ₹20,000 at 2 months and third for ₹25,000 at 3 months. गोपाल accepted all the bills। यानी हरी गोपाल से पैसा पाता था 60,000, ये बिल लिखा 3, 15,000, 20,000 और 25,000 का। तो यहाँ गुड्स बेचने का हम लोग को एंट्री नहीं करना है, यहाँ सीधे बिल लिखने का एंट्री करना है। तो हरी गोपाल पे 3 बिल लिखा तो बी आर नंबर 1, बी आर नंबर 2, बी आर नंबर 3 टू गोपाल। यहाँ हो जाएगा हरी टू बीपी नंबर 1, बीपी नंबर 2 एंड बीपी नंबर 3। पहला बिल है 1 महीने का, दूसरा 2 महीने का, तीसरा 3 महीने का। तो पहला वाला का ड्यू डेट आएगा 4 फरवरी, दूसरे का 4 मार्च और तीसरा का 4 अप्रैल। लिखता ऑन 5 January हरी एंडोज द फर्स्ट बिल टू हिज क्रेडिटर सतीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹15,200। 5 जनवरी को हरी जो है पहला बिल सतीश को एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,200। बिल था 15,000 का, 200 डिस्काउंट हो गया। इसको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। अब लिखता है द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी, यानी बिल का पेमेंट मेच्योरिटी डेट में हो गया। तो वो जब ड्यू डेट आएगा तब देखेंगे, अभी उसको छोड़ देते हैं। ड्यू डेट आएगा पहले बिल का 4 फरवरी को, लेकिन उससे पहले देखो 1 फरवरी को लिखता सेकंड बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिए 12% पर एनम पे। तो सेकंड बिल को 1 फरवरी को डिस्काउंट करा लिए 12% पर एनम पे। सेकंड बिल को डिस्काउंट कराएं, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बी आर नंबर 2। सेकंड बिल था 2 महीने का, 1 महीना ऑलरेडी बीत चुका है तो 1 महीना बचा है। तो 20,000 का 12% 1 महीने के लिए आएगा 200। तो 200 हो गया डिस्काउंट, तो बैंक में जाएगा 19,800। इसको इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब 4 फरवरी को पहले बिल का ड्यू डेट आएगा, पहले बिल का ये पेमेंट कर दिया, एंट्री होगा बीपी नंबर 1 टू कैश। इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि बिल है सतीश के पास, तो पैसा सतीश को मिलेगा। सेकंड बिल का ड्यू डेट आएगा 4 मार्च को। देखो लिखता दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक पेड ₹120 एज नोटिंग चार्जेस। सेकंड बिल डिसऑनर हो गया और बैंक नोटिंग चार्जेस पे किया 120 रुपया। हम लोग पढ़े हैं ड्रॉई के यहाँ डिसऑनर होने पे इसका एंट्री रिवर्स कर देते हैं और नोटिंग चार्जेस को डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगा बीपी नंबर 2 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। नोटिंग चार्जेस 120 रुपया, तो हरी को देना है 20,120। और इसके यहाँ एंट्री करते हैं किससे लेना है टू किसको देना है। तो इसको गोपाल से लेना है और बैंक को देना है। एंट्री होगा गोपाल टू बैंक। ठीक है, उसके बाद लिखता क्या है, ध्यान दो। लिखता है ऑन गोपाल्स रिक्वेस्ट हरी ड्यू अ 4th बिल ऑन गोपाल फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट 15% पर एनम। यानी हरी गोपाल पे 4th बिल लिख दिया विथ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 months। तो हरी गोपाल से पाता है 20,120। इंटरेस्ट जोड़ के नया बिल लिखना है, तो पहले इंटरेस्ट गोपाल के नाम पे ऐड करेंगे। तो लिखेंगे गोपाल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट। इसके लिए इंटरेस्ट फायदा है, इसके लिए इंटरेस्ट नुकसान है, तो ये करेगा इंटरेस्ट टू हरी। इंटरेस्ट निकालेंगे 20,120 जो पाता था उसका 15% 2 महीने के लिए, क्योंकि नया बिल 2 महीने का है। तो इंटरेस्ट आएगा 503 रुपया। अब नया बिल लिखेंगे 4th बिल, तो एंट्री हो जाएगा BR4 टू गोपाल। इसके यहाँ हो जाएगा हरी टू बीपी नंबर 4। बिल हो जाएगा 20,120 प्लस 503 रुपया इंटरेस्ट, तो हो गया 20,623। अब लिखता थर्ड बिल वॉज पेड अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम 1 month बिफोर मैच्योरिटी। थर्ड बिल का ड्यू डेट आना था 4 अप्रैल को, वो 1 महीना पहले पेमेंट कर दिया, यानी 4 मार्च को पेमेंट कर दिया, तो उसको रिबेट मिला 12% पर एनम। थर्ड बिल का पेमेंट 1 महीना पहले मिला, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR नंबर 3। इसके यहाँ होगा बीपी नंबर 3 टू कैश टू रिबेट। अब रिबेट निकालेंगे 25,000 का 12% 1 महीने के लिए, क्योंकि वो 1 महीने पहले पेमेंट किया। जितना दिन पहले पेमेंट किया उतने दिन का रिबेट होगा। तो 25,000 का 12% 1 महीने के लिए निकालेंगे तो आएगा 250। तो 25,000 का 12% 1 महीने के लिए आया 250 हो गया रिबेट, तो आ गया बैंक में या कैश में 24,750। आप कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, जैसा आपके स्कूल टीचर बोले आप वैसा कर लेना। अब देखो यहाँ लिखता है द 4th बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4th May एंड वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी। 4th बिल को हम लोग बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिए 4 मई को। एंट्री होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR नंबर 4। बिल था 20,623 का। बिल लिखे थे 4 मार्च को, 2 महीने का बिल था, तो ड्यू डेट आएगा 7 मई को। 7 मई को ये 4th बिल का पेमेंट कर दिया। इसके यहाँ होगा BP4 टू कैश।
फोर्थ बिल भेजे हैं बैंक के पास कलेक्शन के लिए, तो बैंक कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में जमा करेगा, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखता है हरपाल सोल्ड गुड्स टू सोमपाल फॉर ₹12,000. Sompal accepted 3 bills of exchange, the first for ₹5,000 at 1 month, second for ₹4,000 at 2 months and the third for ₹3,000 at 3 months. तो हरपाल सोमपाल को गुड्स बेचा और फिर उस पर 3 बिल लिखा। यहाँ कोई डेट्स नहीं दिया है तो हम लोग भी डेट छोड़ देंगे। तो देखो हरपाल गुड्स बेचा, एंट्री होगा सोमपाल टू सेल्स, इसके होगा परचेज टू हरपाल। फिर ये 3 बिल लिखा और ये 3 बिल एक्सेप्ट किया। पहला बिल 1 महीने का, दूसरा 2 महीने का, तीसरा 3 महीने का, लेकिन कुछ डेट तो दिया ही नहीं है, तो ड्यू डेट का कोई चक्कर यहाँ नहीं है। अब देखो लिखता हरपाल एंडोज द फर्स्ट बिल टू राजपाल। हरपाल पहला बिल राजपाल को दे दिया, तो होगा एंट्री राजपाल अकाउंट डेबिट टू BR नंबर 1, इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। अब लिखता पहला बिल डिजॉनर हो गया और राजपाल ₹30 नोटिंग चार्जेस पे किया। बिल था राजपाल के यहाँ, तो राजपाल गया पैसा लेने, ये पैसा नहीं दिया, तो जो बिल राजपाल के पास है तो नोटिंग चार्जेस भी राजपाल पे करेगा, यानी बिल को नोटिंग राजपाल कराएगा। तो इसके यहाँ तो एंट्री कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल किसके पास है, एंट्री रिवर्स कर देते हैं और नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा। इसके यहाँ एंट्री होगा किससे लेना है, टू किसको देना है, तो सोमपाल से लेना है, राजपाल को देना है, नोटिंग चार्जेस जोड़ के लिखेंगे। ठीक है। अब लिखता हरपाल चार्ज 200 फॉर इंटरेस्ट, एंट्री ऑन सोमपाल अ फोर्थ बिल फॉर ₹5230। हरपाल 200 रुपया इंटरेस्ट चार्ज किया, एंट्री करेगा सोमपाल टू इंटरेस्ट, इसके यहाँ हो जाएगा इंटरेस्ट टू हरपाल। ठीक है। तो 5030 पाते थे, 200 इंटरेस्ट का और जोड़ दिए, तो अब नया बिल लिख दिया 5230 का। तो BR नंबर 4 अकाउंट टू सोमपाल अकाउंट, इसके यहाँ हरपाल टू BP नंबर 4। अब लिखता द सेकंड बिल वाज आल्सो डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस बीइंग ₹25। सेकंड बिल भी डिसऑनर हो गया। सेकंड बिल तो हरपाल के पास ही है, तो डिसऑनर होने पे इसके यहाँ तो वही एंट्री होगा, इसके यहाँ एंट्री होगा सोमपाल टू BR नंबर 2 टू कैश, क्योंकि बिल इसी के पास है तो बिल डिसऑनर पे एंट्री उलट देंगे और नोटिंग चार्जेस का पैसा इसी को देना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखेगा टू कैश। अब लिखता क्या पढ़ो, हरपाल चार्ज 150 एज इंटरेस्ट, 150 इंटरेस्ट का चार्ज किया, तो एंट्री होगा सोमपाल टू इंटरेस्ट, इसके हो जाएगा इंटरेस्ट टू हरपाल। तो 4025 पाते थे, प्लस इंटरेस्ट का 150 रुपया जोड़े तो आप पाते 4175। अब लिखता क्या पढ़ो, हरपाल इंटरेस्ट चार्ज किया, उसके बाद लिखता एक्सेप्टेड 2175 इन कैश एंड अ फिफ्थ बिल फॉर ₹2000, यानी 2175 तो कैश में दे दिया और 2000 का एक 5वां बिल एक्सेप्ट किया। तो 4175 पाते थे, कैश मिला 2175 का, बाकी के लिए एक फिफ्थ बिल लिख दिए BR नंबर 5 टू सोमपाल 2000 का, इसके यहाँ ये बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब लिखता है थर्ड बिल, फोर्थ बिल, फिफ्थ बिल सबका पैसा मिल गया। तो पहले थर्ड बिल का पैसा मिलेगा, एंट्री होगा कैश टू BR 3, इसके यहाँ होगा BP3 टू कैश, फिर इसी तरह फोर्थ बिल का भी होगा और फिफ्थ बिल का भी होगा। आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।